नमस्कार। एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 2 फरवरी बुधवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। केंद्रीय बजट में राजस्थान के लिए इस बार केंद्रीय दरों के हिस्से से पिछले बजट की तुलना में 9,000 करोड़ रुपए ज्यादा का प्रावधान रखा गया है। राजस्थान को केंद्रीय करों से हिस्से के रूप में इस बार 49,211 करोड़ रुपए मिलेंगे। पिछले बजट में 44,106 करोड़ का प्रावधान था। राजस्थान को केंद्रीय करों में कॉर्पोरेट टैक्स के तौर पर 15,365 करोड़, इनकम टैक्स के 14,896 करोड़, सेंट्रल जीएसटी के 16,158 करोड़, कस्टम्स के 2,133 करोड़, यूनियन एक्साइज ड्यूटी के 664 करोड़ और सर्विस टैक्स की हिस्सा राशि के 49 करोड़ रुपए मिलेंगे। दवा कंपनियां अपने मुनाफे के लिए लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रही हैं। कुछ दवाएं जांच में घुल नहीं रही है तो किसी में बैक्टीरिया मिल रहा है। स्थिति इस कदर खराब है कि कोरोना काल में सबसे अधिक डिमांड में रहने वाली रेमडेसिविर और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जिंक सल्फेट जैसी 35 तरह की दवाएं जांच में फेल हुई है। इसके अलावा पेट के कीड़े मारने की वर्मिकाइन 12, एसिडिटी, स्किन दर्द और टूथपेस्ट तक जांच में फेल होने पर बाजार में बिक रही दवाओं की क्वालिटी सवालों में है। सरसों के तेल से भरा टैंकर मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गया। 20,000 लीटर तेल सड़क पर फैल गया। आसपास के लोगों में तेल भरने को लेकर होड़ मची रही। मौके पर भगदड़ जैसा माहौल हो गया। बहुमुश्किल पुलिस ने भीड़ को खदेड़कर टैंकर को सीधा करवाया। उधर सड़क पर तेल फैलने से फिसलन भी हो गई थी। ये वाकया चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा थाना क्षेत्र का है। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया स्थित प्रख्यात कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में मौनी अमावस्या पर भंडार की नोटों की गिनती जारी रही। दूसरे दिन की गिनती में 1,35,00,000 से ज्यादा की राशि निकलने से आंकड़ा 5 करोड़ पार कर गया है। मौनी अमावस्या पर मंगलवार तड़के से श्रद्धालुओं का आने का दौड़ शुरू हो गया। मंगला आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रथम दर्शन पाने के लिए पहुंचे। राजस्थान सरकार की उदासीनता के चलते कई विभागों और संस्थानों में अधिकारियों की कुर्सियां खाली है। अजमेर शहर में 3 संस्थान ऐसे हैं जहां इन अधिकारियों का होना जरूरी है। 2 स्थानों पर आरएएस स्तर के अधिकारी की कुर्सी खाली है तो एक जगह आईएएस स्तर के अधिकारी की कुर्सी खाली है। एमडीएसयू में रजिस्ट्रार का पद लंबे समय से खाली है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सचिव का पद रीट पेपर लीक मामले के गरमाने के बाद खाली हुआ है। इधर जिला परिषद के सीईओ का पद भी पिछले कई दिनों से खाली है। बाड़मेर जिले में बेरोजगारी भत्ता ले रहे युवाओं के 15 दिन में इंटर्नशिप के लिए सहमति नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता बंद हो जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी श्रवण चौधरी ने बताया कि जिले में बेरोजगारी भत्ता लेने वाले सभी आशार्थियों को राजकीय कार्यालयों में 4 घंटे इंटर्नशिप अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है। इसके अभाव में बेरोजगारी भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। जयपुर निगम हेरिटेज में एक तरफ 17 दिन से कांग्रेस बोर्ड में कांग्रेस के मेयर को लेकर खींचतान चल रही है। दूसरी तरफ बीवीजी को टर्मिनेट करने के 40 दिन बाद भी 3 जोन में कचरे के ढेर लगे हैं। 4 दीवारी की जनता कचरे के ढेर में रहने को मजबूर है, लेकिन जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। सफाई को लेकर हेरिटेज में रोजाना करीब 300 शिकायतें आ रही हैं। इनमें से मात्र 10% का ही निस्तारण हो पाता है। केंद्रीय आम बजट में टैक्स फ्री इनकम और धारा 80C के तहत छूट के स्लैब बदलने तथा ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का जिक्र नहीं होने से भरतपुर को निराशा हुई है, क्योंकि ईसीआरपी पूर्वी राजस्थान के लिए लाइफलाइन साबित होने वाली है। हालांकि बजट में अगले 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाने का वायदा किया गया है। इनमें से कुछ ट्रेनों का ठहराव भरतपुर में होने की उम्मीद जगी है, लेकिन इनके रूट और स्टेशन की पूरी जानकारी अभी रेलवे को भी नहीं है। जयपुर स्थित हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में चल रही भर्ती प्रक्रिया को राजभवन ने मंगलवार को स्थगित करने के निर्देश दे दिए। करीब 24 शैक्षणिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश की सभी राज्य वित्त पोषित यूनिवर्सिटीज को भी निर्देश दिए हैं कि यूनिवर्सिटी के कुलपति अपने कार्यकाल के अंतिम 3 महीनों में कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे। भरतपुर में राशन के गेहूं में अब एक और ट्रांसपोर्टर ने घपला कर दिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फरवरी में ही वितरित होने वाला 1206 क्विंटल गेहूं राशन की दुकानों तक पहुंचा ही नहीं है। ये करीब 15 दिन पहले गोदाम से उठाया गया था। आमतौर पर 1 से 2 दिन में गेहूं की दुकानों पर डिलीवरी हो जाती है, लेकिन अब तक गेहूं नहीं पहुंचने से आशंकित खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने ट्रांसपोर्टर के खिलाफ उद्योग नगर पुलिस में FIR दर्ज कराई है। एग्रीकल्चर फील्ड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के 21 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के 9 और असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के 12 पद शामिल हैं। इनमें 13 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र
के हैं, वहीं 8 पद अनुसूचित क्षेत्र के शामिल होंगे। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 4 फरवरी से 3 मार्च तक आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। माघ शुक्ल प्रतिपदा बुधवार के मौके पर भगवान सांवलिया जी के मंगला आरती दर्शन किए गए। श्री सांवला सेठ को नीले और सफेद रंग के रेशमी वस्त्र धारण करवाए गए। लाल और सफेद मोतियों की माला, सोने का मुकुट, सोने का कुंदन धराया गया। सर्दी से बचाने के लिए भगवान जी को मखमल का कंबल ओढ़ाया गया। रीट परीक्षा, पेपर लीक और नकल प्रकरण से राजस्थान में गर्मा रही राजनीति के बीच अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तर्ज पर साहसी कदम उठाते हुए रीट परीक्षा की पेपर लीक करने के आरोपी रामकृपाल मीणा की अवैध इमारत को मंगलवार को ध्वस्त कर दिया है। जेडीए की टीम ने जयपुर के गोपालपुरा बाईपास स्थित जगन्नाथपुरी कॉलोनी में रामकृपाल मीणा के एसएस कॉलेज और एसएस स्कूल की 4 मंजिला बिल्डिंग को जमींदोज किया है। राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने की जद्दोजहद कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। राजस्थान सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में 10,000 से अधिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या अनुदेशकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती 2022 की अधिसूचना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी की है। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की 9,862 वैकेंसी है और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की 295 वैकेंसी है। इस तरह राजस्थान में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पदों पर कुल 10,157 वैकेंसी है। कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे नेताओं के लिए बड़ा झटका है। पार्टी में फिलहाल संगठनात्मक नियुक्तियों के कयासों पर विराम लग गया है। संगठनात्मक चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए संजय निरुपम ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल पार्टी में संगठनात्मक नियुक्तियां नहीं होंगी, यानी पार्टी में अभी ब्लॉक और जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों पर विराम लग गया है। पिछले कई दिनों से जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों की दूसरी सूची का इंतजार हो रहा था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।